मालूम होगा, इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके हर बात अच्छी मालूम होती है। इंसान जिसको चाहता है उसके हर गिरफ्तारों किरदार को पसंद करता है। इंसान जिसको चाहता है उसका हर गिरफ्तारों किरदार को पसंद करता है। इंसान उनके दिल की गहराइयों को जानता है। मगर परवरदिगार आलम ने इंसान से फरमाता है, ऐ लोगों, अगर मुझे दोस्त बनाना चाहते हो, मुझे अपना बनाना चाहते हो तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। तो मालूम हुआ कि अल्लाह को राजी करना है तो अपने रसूल को राजी करना होगा। अगर आप रसूल को महबूब बनाना चाहते हो तो रसूल को कौलो फिल को अपनाना होगा। अगर रसूल को महबूब बनाना चाहते हो तो लबासे रसूल को अपनाना होगा। अगर रसूल को महबूब बनाना चाहते हो तो शरअ रसूल को अपनाना होगा। रसूल को महबूब बनाना चाहते हो तो रसूल को वज़ो अता को अपनाना होगा। अगर रसूल को महबूब बनाना चाहते हो तो शरअ रसूल को अपनाना होगा। अगर रसूल को महबूब बनाना चाहते हो तो अदाए महबूब को अपनाना होगा। हम कर दी वीडियो खाली बोल लेकर इधर मौजूद था बोले तो एक हदीस शरीफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बु इलैहि मिन वलदिही व वलदिन नास अजमईन। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई भी मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक मुझे अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब न समझे। ब्रादरान मिल्लत इस्लामिया, अब कामिल मोमिन बनना चाहते हो तो रिश्तेदारों से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करना होगा। अगर आप मुसलमान बनना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा रसूल से मोहब्बत करना होगा। अगर ईमान वाला बनना चाहते हैं तो दोस्त व अहबाब से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करना होगा। अगर आप कामिल मोमिन बनना चाहते हो तो रिश्तेदारों से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करना होगा। अगर आप कामिल मोमिन बनना चाहते हैं तो अपने वालिदी से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करना है। हक तो ये है अगर रसूल से मोहब्बत करना है, अगर हक तो ये है अगर आप कामिल मोमिन बनना चाहते हैं तो अपनी जान से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करना होगा। आप कामिल मोमिन उस वक्त बन सकते हैं जब तक मोहब्बत रसूल अपनी औलाद के मोहब्बत पर गालिब आ जाए, मोहब्बत रसूल छोटे बड़े की मोहब्बत पर गालिब आ जाए, मोहब्बत रसूल धन दौलत की मोहब्बत पर गालिब आ जाए, मोहब्बत छोटे बड़े की मोहब्बत पर गालिब आ जाए। ये मोहब्बत रसूल हकीकत में मोहब्बत कदा है, हम नहीं कहते बल्कि कुरान कहता है, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला से मरवी है, एक शख्स बारगाह नबी ने हाजिर को अर्ज़ किया, या हबीबी या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने क़यामत की तैयारी कर ली? तो शख्स ने कहा, या हबीबी या रसूल अल्लाह, मेरे पास रोज़ों के अंबिया नहीं है। या हबीबी या रसूल अल्लाह, मेरे पास नमाज़ों का ज़िक्रिया नहीं है। या हबीबी या रसूल अल्लाह, मैंने ज़्यादा नेकियां अमाल नहीं की है। या हबीबी या रसूल अल्लाह, मेरे पास आखिरत के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मगर मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत चराग रोशन है। मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हर चीज़ से ज़्यादा है। इसीलिए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, अगर ऐसा बात है तो मेरे साथ जन्नत में रहोगे। ब्रादरान मिल्लत इस्लामिया, आप गौर कीजिए कि अमालों का दारोमदार ईमान पर है और मोहब्बत रसूल ईमान की जान और ईमान की जान है। इसलिए तो सहाबी ने कह दिया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास कोई नेक अमाल नहीं है लेकिन आपकी मोहब्बत जरूर है। इसलिए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया यहाँ, इसलिए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, अगर ऐसा बात है तो मेरे साथ जन्नत में रहोगे। इसलिए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे साबित हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदला जन्नत है। इसलिए तो इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। इस वाक़या से सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इश्क़ रसूल के पता लगाइए। एक बार कुफराने कुरैश की लड़ाई हुई, रसूल कायनात की तरफ से सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे और अबू जहल की तरफ से सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला के लड़के थे। अल्लाहु अकबर, लड़ाई के लिए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला के लड़के
अल्लाहू अकबर। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लड़ाई के फिर आमदा है। लड़ाई के कुछ दिन के बाद सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला का लड़के इस्लाम लाए। लेकिन लड़ाई के कुछ दिन के बाद अपने वालिद साहब से गुफ्तगू करते हैं, अब्बा हुज़ूर मेरी तलवार आपकी गर्दन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन आपको मैं बाप समझकर छोड़ दिया था। इतना सुनने के बाद सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कसम खुदा की, अगर मेरे कब्जे जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, अगर मेरी तलवार आपकी गर्दन पर पहुंच जाती तो मैंने आपको इश्क रसूल में बेटा समझकर छोड़ नहीं देता, बल्कि दुश्मन रसूल के समय गर्दन उड़ा देता। मर परवरदिगार आलम ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लेकिन किसी और नेमत पर एहसान नहीं जताया। मसलन अकबर शुमार से नवाजा, एहसान नहीं जताया। इन वफन से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया। चांद की चांदने से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया। आसमान का सामियाना लगाया मगर एहसान नहीं जताया। कैशका के जमाल से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया। इन वफन से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया। फूलों की निखर से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया। मुख्तसर तो ये है परवरदिगारे आलम ने इंसानों को वजूद बख्शा मगर एहसान नहीं जताया। परवरदिगार आलम ने कुछ अंबिया कराम के दुनिया में भेजकर एहसान अजीम फरमाया, लेकिन परवरदिगार आलम ने ये नहीं फरमाया लोगों मैंने आदम को सैफुल्लाह बनाकर भेजा इसने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, नूह का नजीबुल्लाह बनाकर भेजा इसने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाकर भेजा इसने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, और इस्माइल को जबीहुल्लाह बनाकर भेजा इसने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, और मूसा को कलीमुल्लाह बनाकर भेजा इसने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, और मैंने ईसा को रूहुल्लाह बनाकर भेजा इसने तुम्हारे ऊपर एहसान किया। सब जिक्र करना मकसद न हुआ मदीने के तजदार का, दोनों आलम के मुख्तार का, उम्मते गमख्वार का, तो परवरदिगार आलम ने कुरान मुक़द्दस में लक़द अल्लाहु फरमाकर सरकार की अजमत का परचम लहरा दिया। इसलिए तो सरकार आला हज़रत कहते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।